जय हिंद दोस्तों। जब से बंगाल सीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल के अंदर योगी मॉडल लागू करेंगे, उसके बाद से जितने भी दंगाई हैं वो अपने घर में दुबक करके बैठे हैं। और साफ तौर पे शुवेंदु अधिकारी जी ने ये भी कहा है कि जो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या फिर फाल्टा में 21 मई को जो पुनर्मतदान होने हैं, किसी भी मतदाता को डराया धमकाया तो उसको 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। और बड़ी कार्रवाई हुई दोस्तों, टीएमसी के एक बड़े नेता को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद योगी के एक्शन से, ताबड़तोड़ एक्शन से, एक बाहुबली नेता को उम्र कैद की सजा हुई है पूरे परिवार समेत। पूरा मामला आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन जिस तरीके से बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी जी हर रोज नए नए सख्त ऐलान कर रहे हैं, इससे टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर में जो खुली चेतावनी दी है शुवेंदु अधिकारी जी ने, उसके बाद से अभिषेक बनर्जी की भी मुसीबतें बढ़ी हुई है। अभी आपको बता दें, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि डायमंड हार्बर में शुवेंदु अधिकारी जी ने अभिषेक बनर्जी को खुली चुनौती दी है और कहा है कि कहां है वो डाकू, कहां है वो पुष्पा जो कि वोटर्स को डराने और धमकाने की बात करता था, आज कौन से बिल में छुप के बैठा है। और यह भी पोल खोला शुवेंदु अधिकारी ने कि अभिषेक बनर्जी, ये जो आपके टीएमसी के जो दफ्तर हैं शीश महल से कम नहीं है। आपके पास जो संपत्ति है वो भी आपकी कमाई से ज्यादा है। आखिर ये सारे पैसे, संपत्ति कहां से आए? अभिषेक बनर्जी जी, आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। एक बहुत बड़ी एक्शन की धमकी शुवेंदु अधिकारी जी ने अभिषेक बनर्जी की गढ़ डायमंड हार्बर में दिया। टीएमसी के अंदर इससे हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से हर रोज शुवेंदु अधिकारी जी नए नए चेतावनी दे रहे हैं, सख्त ऐलान कर रहे हैं, इससे न ममता बनर्जी कुछ बोल पा रही हैं, न अभिषेक बनर्जी कुछ बोल पा रहे हैं। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर, जिस कारण से टीएमसी के बड़े नेता, दिग्गज नेता, जो 4 मई के पहले जो तेवर थे, जो इनकी शैली थी, वो पूरी तरीके से बदले हुए हैं। अब इसी बीच में देखिए, एक बड़ी खबर सामने आती है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर शुवेंदु अधिकारी का बुलडोजर गरजा है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। जो अवैध घुसपैठिए रोहिंग्ये जो हावड़ा स्टेशन के बाहर अवैध तरीके से सामान बेचने की कोशिश करते थे, सरकारी संपत्ति को अपना समझ करके अवैध घुसपैठ करते थे, धीरे धीरे सरकारी संपत्ति पे जा करके वहां पे सामान बेचते, फिर वहां पे अपना घर बनाते, फिर उसके बाद बांग्लादेश सीमा बॉर्डर से उनको कहते कि अवैध तरीके से आ जाओ पश्चिम बंगाल में, हमने यहाँ पे टेंट गिरा दिया है। धीरे धीरे अपने परिवार को बुलाते, फिर आस पड़ोस को बुलाते और ऐसे एक समाज बना लेते। तो ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसको खत्म करने का काम शुवेंदु सरकार ने करी है। और इसीलिए कुछ लिबरलों को बड़ी दिक्कत हो रही है, मिर्च लग रही है कि अरे हमारे वोटर्स के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन ये वोटर्स, ये फर्जी वोटर्स हैं। अभी एक मामला सामने आया है जिसको सुन करके आप दंग हो जाएंगे कि टीएमसी के दफ्तर में जो आधार कार्ड मिले हैं और जब्ती हुई है, उसको सुन करके हर कोई चौंक है। पूरी खबर आपको बताएंगे आगे। लेकिन यहां पे कोलकाता में एक बड़ी खबर सामने यह आती है कि बुलडोजर एक्शन होता है दोस्तों, और ताबड़तोड़ एक्शन होता है। इतनी तेजी से एक्शन होता है कि लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कोलकाता पुलिस को परेशान करने के लिए कुछ दंगाई हिंसावादी सड़कों पे विरोध कर रहे थे बुलडोजर एक्शन का। और पहले ही शुवेंदु अधिकारी जी ने डायमंड हार्बर में यह कह दिया था कि देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर योगी मॉडल लागू है। अब अवैध घुसपैठियों को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवैध इमारत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी संपत्ति आपकी नहीं है कि आप वहां पे अवैध घुसपैठ करेंगे। और एक और बड़ी बात कही कि जो लोग अपनी निजी संपत्ति समझ करके बंगाल की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसकी भरपाई उनको देनी पड़ेगी। उनके घर को भी वैसे ही ढा दिया जाएगा जैसा कि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को कमर तोड़ाई, हड्डी तोड़ाई
करके योगी जी ने, बाबा जी ने पूरी तरीके से इलाज करके सही कर दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगा और हिंसा होते थे, आज कोई चू तक नहीं बोल पाता है। बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में पूरा खेल ऐसा सीधा किया है पूरे दंगाइयों का कि दंगाई तो अब सड़क पे दिखते ही नहीं है। और इसीलिए एक सैंपल लिया शुवेंदु अधिकारी जी ने कि हम वही करेंगे। असम में हेमंत और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा, दोनों को अपना गुरु मान करके बंगाल को पूरी तरीके से सीधा करने का काम करेंगे जो अवैध घुसपैठी है। और उसी मामले में दोस्तों बुलडोजर एक्शन होता है कोलकाता में, और वहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश करी जाती है। लोगों ने पथराव भी किया कोलकाता पुलिस के ऊपर। उसके बाद पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया है, जिसकी फुटेज आप देखें स्क्रीन पे, किस तरीके से कोलकाता पुलिस सारे दंगाइयों को खदेड़ खदेड़ के भगा रही है, लठ बजा रही है, कुछ लोगों को डिटेन करके तुराई भी कर रही है। सारे लोग अपनी जिंदगी बचाते हुए भाग रहे हैं। अब उसके बाद एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है। उसके बाद टीएमसी के ऊपर तरह तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। जो टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी दफ्तर के अंदर जो सामान बरामद किए जा रहे हैं, उससे तो यही पता चलता है कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जाता था। ये किसी से छुपा नहीं है। जरा आप देखें खबर कि टीएमसी के दफ्तर में फिर से बरामद हुआ है बम और जांच में जुटी है बंगाल पुलिस। अब आप सोचिए ना कि टीएमसी दफ्तर में आखिर बम का क्या काम है? कौन से मिशन पे आप निकले हुए थे? कौन सा मिशन आपको पूरा करना था? ये बम टीएमसी दफ्तर के अंदर कर क्या रहे थे? कुछ टीएमसी के नेताओं के पास तो कच्चा बम भी मिला। आखिर ये कौन सी युद्ध की तैयारी कर रहे थे आप? ये सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, ये तमाम लोग ये कहती हैं कि 3.5 लाख सीआरपीएफ के जवान अमित शाह जी ने उतार दिया पश्चिम बंगाल के अंदर। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर कोई युद्ध हो रहा था? लेकिन टीएमसी दफ्तर के अंदर जो बम मिल रहे हैं, इस पे कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, ये तमाम लोग कुछ क्यों बोल नहीं रहे? ये कहीं ना कहीं बड़े सोचनीय सवाल है। अब इसी को लेकर के दोस्तों आगे शुवेंदु अधिकारी जी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, जिससे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी समस्याएं बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा कि सबका विकास भी होगा, सबका हिसाब भी होगा। यह साफ तौर पे निशाना था पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के ऊपर, अभिषेक बनर्जी के ऊपर। और शुरुआत भी हो गई है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है अमित शाह जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में, चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के मामले में। यह एक बहुत बड़ी समस्या है अभिषेक बनर्जी के लिए। और उसके बाद जो बड़ी खबर सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, ममता बनर्जी जी से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए खबर क्या है कि कोलकाता के साल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर पर रेड मारी जाती है, और जब रेड मारी जाती है तो वहां पे 100 से ज्यादा, जी हां 100 से ज्यादा आधार कार्ड मिलते हैं। हर कोई शॉक्ड हो गया और सवाल पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी जी टीएमसी दफ्तर में ये 100 से ज्यादा आधार कार्ड क्या कर रहे हैं? अभिषेक बनर्जी जी बताइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। ये टीएमसी दफ्तर में बम कभी मिल रहे हैं, कभी 100 से ज्यादा आधार कार्ड मिल रहे हैं। आप इसके बारे में स्पष्टीकरण कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये सवाल जनता पूछ रही है आपसे। और सिर्फ टीएमसी दफ्तर में 100 से ज्यादा आधार कार्ड ही नहीं मिले हैं। आपको बताएं बड़ी खबर, इससे ममता बनर्जी की पिछली सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। और टीएमसी दफ्तर में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। अब आप बताएं कि आधार कार्ड, खरीद बिक्री, जमीन से जुड़े दस्तावेज, इसका मतलब क्या है कि टीएमसी दफ्तर के अंदर जमीन की खरीद बिक्री चल रही थी क्या? ये जो आधार कार्ड मिले हैं और जमीन खरीद बिक्री के दस्तावेज मिले हैं, क्या अंदर रियल एस्टेट का भी काम चल रहा था क्या? ये जांच में जुटी है बंगाल पुलिस। अब देखिए यहां पे पुलिस ने मौके पर पहुंच करके सभी दस्तावेज, आधार कार्ड, सब कुछ जब्त कर लिया और जांच कर रही है कि जो जमीन दिए गए हैं, जो दस्तावेज मिले हैं जमीन खरीद बिक्री का, ये आखिर सही है
वेस्टलैंड है, रजिस्ट्री का है, क्या है, सबकी जांच कर रही है प्रशासन। इतने बड़े लेवल पे क्या भ्रष्टाचार हुआ? बीजेपी ने साफ तौर पे निशाना साधा है दोस्तों। और आधार कार्ड, जमीन से जुड़े दस्तावेज मिलने के बाद बीजेपी ने टीएमसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और राज्य में पहले से घुसपैठ और फर्जी आधार कार्ड का मुद्दा गर्म है। और ऐसे में यह राजनीति रूप से और संवेदनशील बन जाता है कि एक तो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा है और टीएमसी दफ्तर के अंदर आधार कार्ड, जमीन खरीद बिक्री के दस्तावेज, आखिर क्यों, किस लिए? ये तो एक्शन में मोड में है शुवेंदु सरकार इस मामले में। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों। 12 घंटे के अंदर शुवेंदु सरकार की बंगाल पुलिस टीएमसी के बड़े नेता को दबोच करके ले जाती है, गिरफ्तार कर लेती है। मामला क्या है आपको बताते हैं। हुगली के बैधवाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप है। इस मामले में टीएमसी के पार्षद राजू पारोई को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और बीजेपी का आरोप है कि प्रचार के दौरान बदसलूकी और मारपीट की गई। जो भी बदसलूकी करेगा, जो भी मारपीट करेगा, जो भी छेड़खानी करेगा, जो भी अटैक करने की कोशिश करेगा, वो कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा शुवेंदु सरकार के प्रशासन में। ये साफ तौर पे बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी जी ने ये बात कही है। उसके बाद एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है। इंटरनेट के ऊपर देखिए ये पोस्ट जो है, जिसमें खबर भी चलाई गई कि टीएमसी नेता के घर पे एक अवैध घुसपैठिया, अवैध बांग्लादेशी पकड़ाता है और 12 साल पहले ये भारत आया और भारतीय महिला से इसने शादी भी करी और टीएमसी नेता ने अपने पिता के नाम पर इसके कागज बनवा दिए। अब दावा किया जा रहा है कि घुसपैठिए को ही बाप बना लिया। तो ऐसे ऐसे कुकर्म कृत किए गए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को तो सीधा किया ही, और जो जो पुराने मामले हैं, ऐसे पुराने मामले जिसको लटका करके रखा गया, योगी की सरकार में ऐसे ऐसे पुराने मामलों पे सख्त कार्रवाई हो रही है और तुरंत सजा हो रही है। इस मामले में देखिए बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनके 3 कर्मियों को उम्र कैद की सजा मिली है और 46 साल पहले हत्या के मामले में दोषी करार पाए गए हैं। मामला 46 साल पहले का है। आप जरा सोचिए कि 46 साल पहले का मामला, योगी बाबा के कार्यकाल में ऐसे ऐसे पूर्व बाहुबलियों को उम्र कैद की सजा मिल रही है। और सिर्फ पूर्व विधायक, पूर्व बाहुबली विजय मिश्रा को ही नहीं, आपको बता दें कि पत्नी, बेटे, बहू को भी सख्त सजा मिली है। मामला है रिश्तेदार की संपत्ति पर अवैध कब्जा और धोखाधड़ी। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिस पे योगी बाबा जी ने सख्त कार्रवाई करवाए और तुरंत इंसाफ दिलवाए। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल के और काम करने के तरीके का सैंपल दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी लेते हैं। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।